उछल कूद कर रहे सोने चांदी के दाम गुरुवार को अचानक से धड़ाम हो गए। सोने और चांदी के दामों में अचानक आई भारी गिरावट ने सराफा बाजार के साथ साथ निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बीते एक ही दिन में कीमतें धातु में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर सराफा एसोसिएशन ने साफ चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष निर्मल वर्मा ने सोने चांदी की कीमतों को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बाजार में इन दिनों जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निर्मल वर्मा ने कहा कि चांदी की कीमत फिलहाल 3,40,000 रुपए प्रति किलो पर है, जबकि सोना 1,70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कल रात बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोने ने 1,92,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई स्कोर छुआ था, लेकिन इसके बाद अचानक से 22 से 25,000 रुपए की गिरावट आ गई। वहीं चांदी की बात करें तो कल चांदी 4,20,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी, जहां पर वह गिरकर 3,40,000 रुपए पर आ गई। यानी कि एक ही दिन में चांदी 80,000 रुपए गिर गई। इस भारी उतार चढ़ाव को देखते हुए निर्मल वर्मा ने निवेशकों को साफ शब्दों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, मौजूदा हालत में जल्दबाजी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। शादी के सीजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि सोने चांदी की ज्यादा खरीदी से फिलहाल बचे और जरूरत के हिसाब से सीमित खरीदी ही करें। देखिए, वर्तमान स्थिति तो अभी हाल बहुत ज़्यादा विकट है और उसके अंदर सोने चांदी में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा। और सावधानी रखने का एक कारण है कि जिस तरीके से अभी हमारा पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो बिगड़ी पड़ी हुई है, उसके कारण हर स्टेटमेंट पे सोने और चांदी का उसका ऊपर इफेक्ट आता है। जैसा कि कल हमने देखने को मिला था कि फेडरल बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनको हटा के दूसरा प्रेसिडेंट लगाना था, उनको लेके आना है। प्लस ईरान के ऊपर जो है ट्रंप का युद्ध का परमाणु समझौते के अंदर अगर वो नहीं करता तो उसका एक स्टेटमेंट था। और प्लस हमको ऐसा लग रहा है कि जो बजट आने वाला है भारत सरकार का, उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी का एक ह्यूमर जो चल रहा है कि उसमें 3 से 4% की जो है वो बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चांदी सोने के कारण थोड़ा सा ह्यूमर आया था, परंतु कल वापस रात को जो स्टेटमेंट चेंज हुए हैं जिसके अंदर फेडरल बैंक का जो प्रेसिडेंट आ रहा है उसके अंदर उसमें ऐसा लगता है कि वो बैंक की जो ब्याज दर है वो घटाता नहीं, बहुत रेयर ही घटाता है। तो उसके कारण वो सारा सोना और चांदी कल रात को कम से कम मतलब शायद ऐतिहासिक ऐसी मद्दी होगी जो शायद अभी तक के सोने चांदी के इतिहास में नहीं हुई होगी। तो कल जो चांदी हमारी जो घटी वो 4,20,000 रुपये का हाईएस्ट उसने स्कोर किया था। उसके बाद सीधे सीधे जो है 3,55,000 रुपये वो नीचे घटी थी MCX के ऊपर। और 3,55,000 के बाद जो फिजिकल चांदी है वो 10 से 15,000 रुपये और नीचे प्रीमियम में मिल रही थी। उसके बाद आज सुबह शायद आप लोगों को भी मालूम होगा कि सोना चांदी जो है थोड़ा सा ऊपर खुला था, परंतु अभी हाल वर्तमान स्थिति में ये है कि 3,40,000 रुपये के आसपास चांदी मिलने के लिए भाव आ गई है। और सोना जो है वो 1,70,000 रुपये के आसपास सोना मिल रहा है। कितना सोना कितना कम हुआ है? सोना जो है कम से कम 1,92 का कल हाई स्कोर था इसका, और आज जो 1,70 है, तो 22,000 से 25,000 रुपये तो सोने में मध्य आई है। और चांदी के अंदर जो है 4,20,000 से 3,40,000 ऐसा एक एवरेज अगर देखें तो 80,000 रुपये के आसपास चांदी सलंग घटी है। और इसके अंदर मतलब देखा जाए ना तो जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की बहुत जरूरी है। भैया, अगर है ना आम जनता की बात की जाए, जो शादी ब्याह जिनके होने वाले हैं, वो लोग जो ज्वेलरी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको अभी रुकना चाहिए? क्योंकि 1 तारीख को बजट भी आने वाला है, तो बजट का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। कम होएगा या ज्यादा होएगा? देखिए, अभी हाल जिस प्रकार का एक ह्यूमर चल रहा था उस प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति को एक प्रेजेंट अगर कुछ चीजें लेना है तो उसको शायद ले लेना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें लेके रखना चाहिए, अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर लेना चाहिए। और अगर ज्यादा हम इसके मूवमेंट की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी जिस प्रकार की डिस्टर्ब है पूरी, उसमें वापस भी कहीं ना कहीं एक ऊपर का करेक्शन ऊपर का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमको। तो जो भी व्यक्ति शादी ब्याह में जो लेना चाहता है तो थोड़ा थोड़ा ले लेके अपना काम कर लेना चाहिए।